नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे। तो आज की इस क्लास में लेके आए क्लास 10th की मैथ की मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की संभावना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। देखिए पहले नंबर प्रश्न है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका 11वां पद 38 का है, तो 11वां पद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 11वां पद है, 11वां पद 38 है, यही कहा गया है। तो जैसे ही कोई भी पद 11वां वहाँ पद कहेगा तो आपको A प्लस का 10D लिख देना है, यानी कि आपका 11वां पद का फार्मूला ये बन चुका है। तो 11वां पद का है, यानी कि A प्लस का 10D बराबर कितना हो जाएगा आपका 38। ये आपका यहाँ से समीकरण नंबर 1 बन चुका है। नेक्स्ट है और 16वां पद 73 है। ये जो 16वां पद का है, क्या आप बता सकते हैं कि 16वां पद क्या बन सकता है? तो 16वां पद यानी कि 1 आपको घटा देना है, तो A प्लस का कितना हो जाएगा 15D। तो A प्लस का 15D बराबर कितना दिया हुआ है 73, और यहाँ से आपका समीकरण नंबर 2 बन गया है। तो आइए जानते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ भाषा लिखना पड़ेगा। जो आपको यहाँ पे हम भाषा लिखाएंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे भाषा लिखना है, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सर्वांतर D है। आपको कुछ इतना भाषा लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रथम शर्त यानी कि आपका 11वां पद बना है और 16वां पद, ये प्रथम पद है और ये अपना दूसरा पद है। तो ये प्रथम शर्त से ले रहा है, तो प्रथम शर्त आपका 11वां पद दिया गया है। तो 11वां पद 38 है, तो लिखेंगे 11वां पद 38, ये आपको लिखना पड़ेगा। और 11वां पद यानी कि आपको 1 घटा देना है, तो A प्लस का कितना बन जाएगा 10D, और A प्लस 10D बराबर 38। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया है। चलिए दूसरी शर्त है और 16वां पद 73 है। तो दूसरी शर्त से लिखेंगे 16वां पद 73। तो 16वां पद का है, यानी कि A प्लस का 15D, और A प्लस 15D बराबर कितना हो जाएगा आपका 73। यहाँ से आपका समीकरण नंबर 2 बन गया है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 या तो आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे या तो आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि बहुत ही सिंपल है, तो आइए विलोपन विधि को समझते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है A प्लस का 10D बराबर 38, और दूसरा समीकरण है A प्लस का 15D बराबर 73। यही आपका दिया है, ये समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे A 2 दिखाई पड़ रहा है, तो किसी एक समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को हटाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 है, जैसे में यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे प्लस प्लस दिया है, तो जैसे प्लस प्लस दिया है तो आपको यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना है। यहाँ पर हमेशा प्लस का चिन्ह रहता है, तो यहाँ पे क्या कर देना है माइनस। ये भी संख्या आपका प्लस है तो क्या कर देना है आपका माइनस कर देना है। जब माइनस आप कीजिएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको घटाने पर, लिखेंगे घटाने पर, इतना लिख दिए। देखिए A से A आप काट दीजिएगा और इसको घटाने पर लिखे हैं, तो 10 में से 15 गया, यानी कि बड़ी संख्या 15 है और छोटी संख्या 10 है, तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 5D। और ये भी संख्या को क्या करेंगे घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, देखिए बड़ी संख्या आपका यहाँ पे दिया है 73 और नेक्स्ट में दिया है 38। ये 73 में से आपको 38 को क्या कर देना है घटा देना है। तो ये हो गया 13, 13 में से 8 गया तो 5, 6, 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि 35 आ गया। तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 35 आ गया। तो यहाँ पे माइनस का 5D बराबर कितना आ गया माइनस का 35। अब D यानी कि 5 जो है D ये गुना वाला संख्या है, तो D को अकेला करेंगे, तो D बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 35, और गुना वाला संख्या क्या चीज़ में चलेगा भागा में, यानी कि बटे में, तो माइनस का 5D, 5 सते 35। तो D का मान हमें कितना मिल गया 7 मिल गया। D का मान 7 मिल चुका है। अब आपको D का मान या तो समीकरण 1 में रख देना है या तो समीकरण 2 में रख देना है। तो हम चलिए D का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे D का मान
समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपको लिखना पड़ेगा। और जैसे डी का मान समीकरण 1 रखने पर तो समीकरण आपका a प्लस का 10d बराबर 38 है, तो a प्लस का 10d बराबर का 38, तो a प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा आपका 38 हो गया। तो a का मान अभी आपको नहीं मिला तो a 10 का 10 प्लस का प्लस 10 का 10 और d का मान कितना मिला है आपको, तो d का मान 7, तो d की जगह कितना रख देंगे 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 38 हो गया। तो a प्लस का प्लस 10 सत्य कितना होता है 70, अब बराबर कितना हो गया आपका 38, ये आप लिख लिए होंगे। तो यहाँ पे a प्लस का 70 मिल गया। अब क्या करना है, आपको a को अकेला करना है क्योंकि a का मान निकालना है। तो a बराबर आपका 38 है, तो 38 का 38। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का 70 है, तो पक्षांतर करने के बाद आपका यहाँ पे जो प्लस का 70 है इधर आने के बाद क्या आ जाएगा माइनस का 70। तो a बराबर आप 70 में से कितना घटाना पड़ेगा 38। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा ये 70 है आपका और यहाँ पे 38 है, तो कितना हुआ 10 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से कितना गया आपका 32, यानी वो भी किसकी, तो माइनस की 32 आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 32। तो आपका डी का मान यानी कि 7, आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, और ए का मान आपका माइनस का 32 मिल गया। तो 31वां पद का ज्ञात करने के लिए तो 31वां पद का सूत्र आपको उसी तरह बनाना है कि a प्लस का उसमें से एक अंक घटा देना है। तो a प्लस का 30d बन गया, ये आपका बन गया। तो a का मान कहाँ से देखना पड़ेगा, तो a का मान यहाँ से आपको माइनस का 32 मिल गया, तो a की जगह माइनस का 32 रख दिए, प्लस का प्लस। अब देखिए 30 का 30 और d की जगह कितना रख देंगे, तो d का मान हमें कितना मिला है 7, तो यहाँ पे क्या रख दिए 7, और माइनस 32 का माइनस 32 प्लस का प्लस। 30 सत्य कितना होता है 210, यहाँ पे आप 210 लिख दिए। अब 210 में से आपको 32 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए 210 हो गया, आपको कितना घटाना है 32, ये हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। अब यहाँ पे आपको बचा यहाँ पे 10, 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि 178 बचा। तो यहाँ पे 178 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो मिला है 16वां पद और ये 11वां पद, ये इस सवाल का आंसर ऑप्शन यहाँ पे 178 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरी नंबर प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो आपको यहाँ पे सवाल पढ़ने से यह मालूम चल गया कि आपको 2 अंकों वाली संख्या खोजना है और 4 के गुणज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 की टेबल पढ़े तो 4 का 4, 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12, यहाँ से आप समझिएगा। तो 10 पूछा यानी कि 2 अंक वाला है, तो 2 अंक वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ 12 से। तो इसी तरह 12 में आपको 4 ऐड करते चलना है, तो कितना हो जाएगा 16, फिर 20 हो जाएगा, यानी कि 4 का एक गुणज बन चुका है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 5 20, वो भी किसके बीच, तो 10 के बीच। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 10 का है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे 10 और 250 के बीच, ये लिख दिया। 4 के गुणज है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के गुणज। 2 अंक वाली संख्या खोजना है, तो आपको 4 यानी कि आपको अभी हम बताए, यहाँ पे देखिएगा 2 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई है 12, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है सबसे पहले 12। उसके बाद आपको 12 में सब में 4 ऐड करते चलना है, तो 12 4 कितना होता है 16, इसमें हो जाएगा 20, 24 और कहाँ तक, तो 250 के बीच तक का है। तो आपको इस 4 को 250 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे 4 संख्या है और यहाँ पे किससे डिवाइड करना है 250। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 4 छक 24, 5 में से 4 गया तो 1, 4 दूनी के 8, 10 में से 8 गया तो 2, और ये जो 2 संख्या बची है आपको 250 में से 2 घटा देना है, आपका अंतिम पद मिल जाएगा। तो 250 में से 2 गया यानी कि 248, आपका an पद मिल चुका है। तो यहाँ पे लास्ट में कितना हो जाएगा 248, ये आप समझ गए होंगे। देखिए आपको यहाँ पे 250 को 4 से डिवाइड करना है, जो शेष फल बचेगा, ये शेष फल जो आपका बचा है, शेष फल आपको क्या कर देना है, घटा देना है 250 में से। तो आपको 12, 16, 20, 24 और 248, ये आपका एक क्या बन गया, समांतर श्रेणी बन गया है। तो आप जानते होंगे यहाँ से आपका प्रथम पद, जो प्रथम पद बना है, प्रथम पद, यहाँ पे देखिए प्रथम पद, और प्रथम पद यानी कि प्रथम पद को a द्वारा सूचित करते हैं।
तो प्रथम पद ए बराबर कितना मिल गया 12। अब ये है दूसरा में 12 और 16 का अंतर यानी कि क्या कहलाता है सार्व अंतर। तो यहाँ पे दूसरा में लिखेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है, तो दूसरा पद यानी कि आपका हो जाएगा a2 माइनस के a1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद यानी कि 16 और पहला पद कितना है आपका 12, तो d का मान मिलेगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से 12 गया तो 4, ये d कितना मिल गया आपका 4। और an आपका यानी कि अंतिम पद कितना है आपका 248, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 248। ये आप समझ गए होंगे। तो आपको ये आपका गुणज निकालना है तो आपको an पर बैठा देना है। तो an बराबर लिखेंगे a प्लस का n-1 इंटू का d, यही होता है फॉर्मूला an का। an या tn भी आप कह सकते हैं। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। a का मान यहाँ से देखेंगे तो a का मान 12 है, तो a की जगह 12 रख दिए, प्लस का प्लस, n का मान हमें निकालना है तो n-1 और d का मान कितना है 4, और बराबर अंतिम पद कितना है आपका 248, यही है आपका। अब देखिए यहाँ पे प्लस की 12 है और यहाँ n-1 इंटू 4 गुना में है, तो n-1 इंटू 4 बाहर निकाल लिए और बराबर कितना है 248। ये प्लस का 12 है, पक्षांतर करने के बाद क्या हो जाता है माइनस का 12। तो n-1 इंटू 4 बराबर आपको 248 में से 12 को क्या करना है, घटाना है। तो आपको घटाना कैसे आता है, 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से गया तो 3, यानी कि 236 आ गया। आप ध्यान से समझिएगा। तो n-1 इंटू 4 बराबर 236 आ गया। अब देखिए n को निकालना है तो n-1 इंटू बाहर निकालिए और बराबर 236, और n-1 इंटू 4 गुना, और गुना वाला संख्या हमेशा भागा में आता है, तो 4 से इसे क्या कितना मर्द काट देंगे, तो देखिए 4 5 20 और 4 9 36। तो n-1 इंटू कितना मिला आपको, बराबर का 59 मिला, यही मिला आपका। अब n को अकेला करना है तो n बराबर हो जाएगा 59 का 59, ये माइनस का 1 था, इधर आने के बाद प्लस का 1 हो गया। तो n बराबर 59 है और 1 कितना होता है हमारा 60, तो ये हमारा मिल गया है nवां पद। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे तरह से ये सवाल समझ में आ गए होंगे। देखिएगा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। प्रश्न को एक बार आप सब पढ़ लीजिएगा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप सब देखिए भूमि, यहाँ पे आप सभी को एक भूमि बनाना है। चलिए तो हम एक भूमि को बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, भूमि आपको इस तरह से कुछ बना लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका एक भूमि है, और भूमि से जो मीनार है, आप यहाँ पे मीनार दे दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका एक मीनार है, और मीनार के पाद बिंदु जो यहाँ से निचली भाग को हम सब क्या कहते हैं, पाद बिंदु। तो ये जो है पाद बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए हम इसको मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप सब। देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार से मिला चुके हैं, और भूमि से जो मीनार के पाद बिंदु, ये जो पाद बिंदु जो निचले हिस्सा है, इसी को हम सब पाद बिंदु कहते हैं। तो ये जो हमारा दिया गया है वो 30 मीटर, ये आपका कितना मीटर दिया है, 30 मीटर दिया गया है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो शिखर है यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये आपका दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप सब 30 डिग्री लिख लीजिएगा, और कुछ इसका आपको नाम लिख देना। इसका नाम A, इसका नाम आप B दे दीजिएगा, और इसका नाम C दे दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो बन चुका है। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सॉल्व आपको सबसे पहले लिखना है हल, और हल लिखने के बाद अभी हम आपको चित्र बताए हैं, इसलिए लिखना पड़ेगा चित्रानुसार। यहाँ पे लिखिए चित्रानुसार, और चित्रानुसार लिखना है। माना A और C क्या एक मीनार है जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो हमें ऊंचाई दिया गया है उसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। कुछ ये भाषा को आपको लिखना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से भाषा लिखना पड़ेगा। माना A और C एक क्या है, मीनार है जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, और कोण ABC कोण कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री,
और ये आपका बी और सी जो भूमि के पाद बिंदु जो निचले हिस्सा है वो 30 मीटर दिया, इसलिए बी सी कितना दे दिए 30 मीटर दे दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये जहाँ पर भी आपका कोण बनेगा इसके सामने वाली भुजा यहाँ पे आपका लंब कहलाएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लंब, और ये लंब जैसे ही कहलाएगा तो ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण दिया गया है। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लिखिएगा आप लंब बटे आधार, क्योंकि आपका ये कर्ण है। तो ए सी बटे बी सी यानी कि लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लंब बटे आधार, ये आप इतना लिख लीजिए। और लंब बटे आधार बराबर यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आपका tan थीटा लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है आपका AC, तो लंब AC दे देंगे, और आधार कितना है तो आधार आपका BC है, तो यहाँ पे आप BC लिख लीजिएगा। अब tan थीटा बराबर AC बटे BC, तो यहाँ पे लिखिएगा tan और थीटा, ये जो आपका थीटा डिग्री यानी कि कोण यहाँ पे एंगल बना है इसी को हम सब थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है तो थीटा की जगह रख देंगे 30 डिग्री, तो tan 30 हो गया। और AC क्योंकि हमको AC निकालना है, जो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो AC लिख देना है। और BC का मान हमें यहाँ जो पाद बिंदु दिया गया निचले हिस्सा BC 30 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, ये आप समझ गए होंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AC बटे कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको तिरछी गुना कर देना, यानी कि यहाँ पे लिखना है तिर्यक गुना, यहाँ पे लिखते हैं तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना कैसे करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे देखिए AC में √3 से गुना करेंगे तो AC √3 हो जाएगा, AC √3, और 30 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए AC √3 इसके साथ गुना है, तो गुना वाला संख्या को हम क्या करेंगे बटा में, तो AC हमको निकालना यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है, तो AC को अकेला कर दिए 30 का 30, और ये गुना वाला संख्या क्या चीज में चलाता है बटा में, 30 बटे √3, ये आप समझ गए होंगे। फिर देखिएगा यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे इसका आप परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे में यहाँ पे आपका 30 बटे √3 दिया गया है, तो √3 ऊपर से भी गुना करना पड़ेगा और √3 नीचे से भी गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका परिमेयकरण करेंगे। तो 30 में √3 से गुना करेंगे तो 30 √3, और √3 में √3 से गुना करते हैं तो 3 बनता है, और ये 3 से 10 मरतबे कट गया, यानी कि 10 √3 यहाँ पे निकल चुका है। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करेंगे 30 बटे √3, यहाँ पे AC के सामने AC लिखेंगे, और ऊपर में भी √3 से गुना करेंगे और नीचे में भी √3 से गुना करेंगे। तो AC हमारा 10 का 10, क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, और 30 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 √3, यहाँ पे √3 में √3 से गुना करते तो हमें क्या बनता है 3 बनता है। तो AC 10 का 10 रहेगा। अब इसको हम 3 से ऐसे काट सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 दाही के 30 होता है, तो यहाँ पे 10 √3 आ गया, तो AC बराबर 10 √3, तो ये आपका ऊंचाई ज्ञात हो गया। तो लिखेंगे AC बराबर 10 √3, तो मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई निकली है, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई AC बराबर 10 √3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरी नंबर प्रश्न को देखिए। दूसरी नंबर प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। जिस तरह से अभी हम पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार करेंगे। तो कैसे चित्र आप बनाइएगा, तो यहाँ से सवाल आपको पढ़ना है। एक मीनार, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी सी मीनार है, यहाँ पे एक आपको बड़ा सा मीनार बना लेना है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी मीनार बना चुके हैं, और मीनार से यानी कि पाद बिंदु से एक भवन, ये आपका बड़ा भवन बन गया,
और एक आपका छोटा भवन बनेगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि दो दो भवन कहा गया है तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा भवन बना लेते हैं। देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से छोटा सा भवन बन गया है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो ये पाद बिंदु यानी कि निचले हिस्सा, ये निचले हिस्सा को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये निचले हिस्सा को हम मिला चुके हैं। उसके बाद पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। कहने का मतलब जो यहाँ से यहाँ तक कितनी मीटर ऊंची हो, तो 50 मीटर ऊंची हो। ये आपका 50 मीटर क्या है, ऊंची है। उसके बाद क्या है, तो भवन की ऊंचाई, तो देखिए यहाँ पे एक उन्नयन कोण 30 डिग्री, एक उन्नयन कोण हम बनाएंगे। यहाँ से उन्नयन कोण कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से उन्नयन कोण एक बनाएंगे। ध्यान से आप सब पढ़ते रहिएगा। देखिए ये आपका एक उन्नयन कोण बना और फिर है उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री, यहाँ से एक 60 डिग्री बना देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से बन गया है। तो ये जो आपका एंगल बना है ये आपका 30 डिग्री का बना है और ये एंगल आपका 60 डिग्री का बन गया है। और कुछ इसका आप नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे इसका नाम दीजिएगा ए, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी और यहाँ पे सी और इसका नाम दे देंगे आप डी। और ये आपका BC जो है BC, इसका नाम x मान लिए, यहाँ पे x मीटर मान लिए, यहाँ पे x मीटर हम मान लिए। आपको कुछ भाषा लिखना है। माना AB, जो AB जो है एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और DC एक क्या हमारा मीनार है, DC जो है हमारा एक मीनार, कितना मीटर है, तो 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तो कोण DBC बराबर 60 डिग्री और कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और BC को क्या माने हैं, x। तो कुछ भाषा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भाषा इस प्रकार आपको लिखना है। AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तथा DC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। जो DC जो है एक मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, तो 50 मीटर दी गई है। तो कोण DBC कितना मान लिए, 60 डिग्री और कोण ACB कितना मान लिए है, 30 डिग्री मान लिए। और BC को हम सब x मीटर मान लेते हैं। BC को क्या मान लेते हैं, x मीटर। इस प्रकार आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ABC लेंगे, उसके बाद लेंगे DCB। तो सबसे पहले ABC को देखेंगे यानी कि 30 डिग्री को, और जहाँ पे जो एंगल बनता है यानी कि कोण बनता है उसके सामने सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और उसके बाद आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan का। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो लगाएंगे फार्मूला वो tan का लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। तो AB अब बटे कितना हो जाएगा BC। tan का tan रहेगा पर थीटा जो हमारा एंगल बना है इसी को हम 30 डिग्री यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। AB हमारा निकालना है तो AB और BC का मान कितना दिया है, तो BC क्या माने हैं x, तो x लगा दिए। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये आप सभी को भी मालूम होगा। तो 1/√3 बराबर हो जाएगा AB बटे का x। अब यहाँ से आपको तिर्यक गुना करना है, तिर्यक गुना आपको लिख देना है एग्जाम में भी, तिर्यक गुना। तिर्यक गुना इनकी x में x से गुना किया तो x हो गया और AB में √3 से गुना किया तो कितना हो गया, AB√3। यहाँ पे इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आप सब लिख लीजिएगा। उसके बाद आप अगला देखेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री तो निकाल लिए, आप 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को निकालने के लिए समकोण त्रिभुज DCB मानेंगे। तो DCB मानेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री के सामने वाले भुज लंब, तो ये क्या कहलाएगी, आधार। तो लंब बटे आधार यानी कि DC बटे BC। तो आप नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आप लेना है समकोण त्रिभुज DCB में। तो समकोण त्रिभुज DCB ले रहे हैं तो tan थीटा का प्रयोग होगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा DC बटे BC। tan का tan रहेगा जस का तस पर थीटा की जगह कितना डिग्री लगा देंगे, 60 डिग्री। DC का मान आप यहाँ से देख सकते हैं कि DC आपका 50 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे DC के सामने क्या लिख देंगे 50 और BC को क्या माने हैं x। ये आप सब जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पे tan 60 है, यहाँ पे देखिएगा tan 60 है। तो tan 60 का मान कितना होता है, तो √3।
तो यहाँ पे लिख देंगे √3 बराबर 50/x। अब यहाँ पर भी तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तिर्यक गुना, आप लिख लीजिएगा तिर्यक गुना। तो x में √3 से गुना किए हैं तो x √3 बराबर का कितना हो जाएगा 50। ये आप समझ गए। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 यानी कि समीकरण नंबर 2 बना दिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि x बराबर AB √3 और यहाँ पे x √3 बराबर 5। क्या अगर हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा ऊंचाई निकल जाएगा। तो x का मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं। तो आइए जानते हैं x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये आप लिख लीजिएगा। तो x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 आपको यहाँ पे मिला है x √3 बराबर 50। तो यहाँ पे लिखेंगे x √3 बराबर का 50। और यहाँ से समीकरण आपका यहाँ पे बना हुआ है समीकरण 1 x बराबर AB √3। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे AB √3, ये AB √3 रख दिए और उसके बाद लिखेंगे √3 बराबर कितना हो जाएगा 50। अब देखिएगा अगर हम AB √3 और √3 तो यहाँ पे √3 में √3 से गुना करते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि अगर यहाँ पे √3 है और गुने √3 तो रूट से रूट कहानी खत्म, सॉरी यहाँ पे √3 है और √3 है तो √3 में √3 से गुना करते तो क्या बनता है 3 बनता है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3AB बराबर कितना हो जाएगा 50। तो AB बराबर, AB को अकेला करेंगे क्योंकि गुना है, तो AB बराबर 50 और गुना वाला संख्या किस चीज़ में चलेगा बटा में। तो AB बराबर 50/3। जब इसका आप पूर्णांक तोड़ेंगे, पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे तो आपको भाग देना है। 3 में 50 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16/3, 16 48 2 50। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स से आग्रह है कि आप प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर प्रश्न को समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे, और चैनल पे नए व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बिना टाइम पास न करते हुए हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे एक आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें।